दोस्तों आज हम कवर करेंगे अमल एसिड से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा अमल कहां पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है तो 99% चांस है कि इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन ए गैस्ट्रिक अम्ल तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। याद कैसे रखेंगे? देखिए गैस्ट्रिक का हो जाएगा गैस्ट मेहमान, गैस्ट्रिक गैस्ट मेहमान। और जब घर में कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? जठर। जरा ठहरो, जरा ठहरो मेरे मालिक, इतने दिन में तो आए हो, 1-2 दिन ठहरो, यानी कि जठर। तो जठर रस में कौन सा अम्ल हो गया? गैस्ट्रिक अम्ल। गेस्ट को बोलते हैं ना, जरा ठहरो, जठर। नेक्स्ट, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन डी गैस्ट्रिक अम्ल। अब देखिए गैस्ट्रिक को फिर हम गेस्ट से ही रिलेट करेंगे। अब भाई घर में गेस्ट आए हैं तो उनकी पेट पूजा तो करनी पड़ेगी, उनको खाना खिलाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी पेट पूजा करनी पड़ेगी भाई गेस्ट की। तो पेट में कौन सा अम्ल हो गया? गैस्ट्रिक। गेस्ट की तो पेट पूजा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो सही जवाब चुना है। अब देखिए अमाशय से वही सारी है अम्मा, अमाशय अम्मा, और यहां है हाइड्रोक्लोरिक। स्टार्टिंग में आ रहा है हाइड्रो, हाइड्रो किससे? अम्मा से ड्रो भाई, ना तो पिटाई कर देगी। होमवर्क कर लो फटाफट, अम्मा से ड्रो। तो अमाशय में हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए दोस्तों इस टेस्ट को आप अपना रियल टेस्ट समझकर सोल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कि भाई आपकी कैसी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट, पाचन रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी अमीनो अम्ल। अब देखिए अमीनो का हो जाएगा कमीनो, अमीनो कमीनो। दोस्त एक दूसरे को कह रहे हैं कमीनो, इतना खाना खिला दिया पाचन रस के पाचन प्रक्रिया गड़बड़ा गई, अरे कमीनो, यानी कि अमीनो इतना ज्यादा खाना खिला दिया कि पच ही नहीं रहा। पाचन रस में कौन सा अम्ल हो गया? अमीनो अम्ल। नेक्स्ट, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सियालिक अम्ल। अब देखिए सियालिक सारा लिख, सियालिक सारा लिख, एक भी मत छोड़। टीचर क्लास में बोलते थे सियालिक सारा लिखो, एक भी मत छोड़ो। छोड़ दिया तो देव पड़ा पड़, देव पड़ा पड़। फिर क्या होता था? आंखों से आंसू टपकते थे। तो आंसू हो गया ना कवर। सियालिक सारा लिखो, नहीं लिखोगे तो भाई आंखों से आंसू टपकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए सल्फ्यूरिक से वही सारी है सल्फ। भाई जब भी हम गड्डी स्टार्ट करते हैं तो चाबी घुमाते हैं, सल्फ लेते हैं ना, और अगर गड्डी में बैटरी नहीं होगी तो सल्फ भी नहीं ले पाएंगे ना। तो भाई सल्फ के लिए बैटरी जरूरी है। तो बैटरी में कौन सा अम्ल हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक है, आपको एग्जाम में 1-2 नंबर जरूर दिला सकती है ये, बस एक बार इमेज बनाकर समझ लीजिए। नेक्स्ट, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल। अब देखिए कार्बनिक से वही सारी है कार, और यहां है सोडा वाटर। अब दोस्त जो है पार्टी कर रहे हैं लेकिन उनका सोडा खत्म हो जाता है। अब क्या करे भाई, करना क्या है? कार ले जा और ले आ। क्या? हाँ, कार ले जा कार्बनिक और सोडा ले आ, यानी कि सोडा वाटर। तो भाई सोडा वाटर लेने के लिए बंदा किस में गया? कार में गया, कार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट, शराब व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। अब देखिए एसिटिक का हो जाएगा ऐसा टिकेगा, एसिटिक ऐसा थप्पड़ टिकेगा अगर शराब पी तो। शराब है ना, अगर शराब पी तो ऐसा टिकेगा कि दिन में तारे दिख जाएंगे भाई, और सिर घूमने लगेगा, यानी कि सिर का। भाई अगर शराब पियोगे तो ऐसा टिकेगा कि सिर घूमने लग जाएगा। अचार में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन डी ब्यूटेरिक अम्ल।
अब देखिए ब्यूटेरिक का हो जाएगा ब्यूटी, ब्यूटीफुल बोल देते हैं ना, अरे वो तो मक्खन की तरह ब्यूटीफुल है। किसकी तरह? मक्खन की तरह कोमल है, ब्यूटीफुल है। तो भाई मक्खन में कौन सा अम्ल हो गया? ब्यूटेरिक अम्ल। नेक्स्ट, दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। अब देखिए लैक्टिक का हो जाएगा लैक, लाख टके की, लाखों रुपए का। क्या है? दूध और दही जो है ना, और लाख रुपए की चीज है भाई, लैक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए, सिट्रिक अम्ल। अब देखिए दूध को पनीर बनाने के लिए बंदे ने ट्रिक लगाई, लेकिन ट्रिक फेल हो गई और दूध जो है वो खट्टा हो गया। हम उसको बोलते रहे अरे भाई तू सिंपल तरीके से पनीर बना ले, लेकिन उसने ट्रिक लगाई, यानी कि सेट्रिक, और दूध हो गया खट्टा। तो याद रखना दोस्तों, खट्टे दूध में अम्ल होता है सिट्रिक और सिंपल दूध में अम्ल होता है लैक्टिक। नेक्स्ट, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी, मौलिक अम्ल। मौलिक, मोल भाव। भाई जब हम सेब लेने जाते हैं मार्केट में तो मोल भाव करते हैं ना, कोई 100 रुपए किलो बोलता है, कोई 150 रुपए किलो, तो हम मोल भाव करते हैं सेब का कि भाई 10 रुपए सस्ती लगा ले, 90 रुपए किलो दे दे। तो सेब का क्या किया? मोल भाव। तो सेब में अम्ल हो गया मौलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गन्ने की रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए, एकोनिटिक। देखिए गन्ने के रस में अम्ल पाया जाता है एकोनिटिक। अब देखिए गन्ने का रस तो आप सभी ने पिया होगा और हम भी पीते हैं भाई, लेकिन जो गन्ने का रस पिलाने वाला बंदा है ना, वो क्या करता है, कभी अपनी रेडी को इधर लगा लेता है, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, मतलब एक ठिकाना नहीं है। एकोनिटिक, वो एक जगह नहीं टिकता। एकोनिटिक एक जगह नहीं टिकता और जायज भी है भाई। कॉलेज के टाइम में कॉलेज के सामने चला जाता है, स्कूल टाइम में स्कूल के सामने, और शाम को मार्केट में। एक जगह नहीं टिकता वो, यानी कि एकोनिटिक अम्ल हो गया गन्ने के रस में। नेक्स्ट, चींटी, चींटी के डंक, लाल चिट्टी और बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी, फॉर्मिक अम्ल, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, तो चाहे चिट्टी पूछे, चाहे चिट्टी का डंक पूछे, चाहे लाल चिट्टी पूछे, और चाहे पूछ ले बिच्छू कि भाई इनमें कौन सा अम्ल होता है, तो इनमें होता है फार्मिक अम्ल। अब फार्मिक का हो गया फॉर्म, खेत। अब भाई चींटी, बिच्छू ये खेतों में निकलते हैं ना, निकलते हैं ना, तो चींटी बिच्छू हो गए फॉर्म से संबंधित, यानी कि फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी, टेनिक अम्ल। अब भाई टेनिक का हो जाएगा दैनिक, और यहां है चाय। भाई मैं चाय दैनिक पीता हूं, चाय हर रोज पीता हूं, चाय मैं तो भाई दैनिक पीता हूं, आप भले ही मत पिया करो। मित्रों, भाइयों बहनों, कभी हमें भी चाय पिलाने का मौका दीजिए, हमारे हाथों की भी चाय पीकर देखिए। हाँ देखो भैया, चाय पीला तो पतंजलि की चाय पीला भैया, कपाल भाती करते करते पीला चाय। हेलो जी, इनकी चाय मत पीना जी, चीनी बहुत कम होती है जी, और दूध तो होता ही नहीं है जी, कभी दिल्ली आना जी। नेक्स्ट, इमली व अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए, टार्ट्रिक अम्ल। अब देखिए इमली और अंगूर, आपको पता होगा इमली और अंगूर की चटनी बनती है, और चटनी इतनी जबरदस्त होती है, नाम सुनते ही लार आ जाती है, टार लार आ जाती है। नाम सुना ना भाई, इमली और अंगूर की चटनी है तो लार आ जाती है, यानी कि टार्ट्रिक। तो इमली व अंगूर में हो गया टार्ट्रिक अम्ल। देखिए भाई आजकल तो इमली अंगूर की चटनी विलुप्त होती जा रही है, लेकिन किसी टाइम हम बारात में जाते थे तो वहां पर जब नाश्ता मिलता था ना, पकोड़े मिलते थे, तो उनके साथ इमली की चटनी होती थी और उसके अंदर अंगूर होते थे। खाने में यार मजे आ जाते थे कसम से। लेकिन आजकल क्या है, टोमेटो सॉस मिलता है भाई, तो इमली अंगूर की चटनी विलुप्त होती जा रही है। और भाई किस किस ने इमली अंगूर की चटनी खाई है, कमेंट्स बॉक्स में बता दियो जरूर। नेक्स्ट, अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन सी, सिट्रिक अम्ल। अब देखिए अमरूद का हो गया अमर, अमरूद अम्र, और यहां है सिट्रिक,
सै कोई ट्रिक जिससे मैं अमर हो जाऊं। सिट्रिक भाई सै कोई ट्रिक बता देना जिससे मैं अमर हो जाऊं। अमरूद कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, प्याज और लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? थोड़ा टफ हो सकता है। अगर आपने चुना ऑप्शन ए एलिसीन तो सही जवाब चुना है। अब देखिए एलिसीन का हो जाएगा एलोसीन। एलिसीन एलो भाई क्या सीन बन गया। और सीन कब बनता है? जब भाई बंदा प्याज और लहसुन छीलता है ना तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उसकी गंध इतनी तीखी होती है आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और देखने वाला क्या कहे, एले भाई बन गया सीन, रो रहा है देख, ए सीन बन गया। तो प्याज और लहसुन में पाया जाता है एलिसीन अम्ल। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थारे लिए चैलेंज। अगर इसका सही जवाब दे दिया ना तो भाई ने एक प्यारा सा गाना सुनाऊंगा। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जवाब दो भाई फटाफट। अगर आपने चुना ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। तो भाई एक गाना तो बनता है। छोरे नाचूंगी हिरनी स्टाइल आज मन मत रोके कर दो। नेक्स्ट, फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए बात हो रही है फलों की। ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। देखिए फलों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अगर कोई पूछ ले कि भाई खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो वो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो दोनों अलग अलग है मेरे भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एल्जिनिक अम्ल। अब देखिए एल्जिनिक का हो जाएगा एलजी, वही सारे है ना, एल्जिनिक एलजी। भाई एलजी का एसी लिया, उसमें कूपन निकला और हम बाहर घूमने चले गए देश में। और क्या देखा वहां? समुद्री शैवाल देखे। इंडोनेशिया चले गए घूमने, वहां समुद्री शैवाल देखे। किसकी बदौलत गए घूमने? एलजी की बदौलत। तो समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल हो गया? एल्जिनिक अम्ल। नेक्स्ट, घास व पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब देखिए बेंजोइक का हो जाएगा बंजर। बेंजोइक बंजर। और भाई बंजर जमीन कब होगी? जब उस पर कोई घास पत्ते नहीं होंगे। घास पत्तों के बगैर जमीन कैसी है? बंजर, यानी कि बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन सी ग्लूटेमिक अम्ल। गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेमिक अम्ल। नेक्स्ट, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल लीजिए ऑप्शन ए यूरिक अम्ल। यूरिक यूरिन, और मूत्र को यूरिन भी बोलते हैं ना भाई, तो मूत्र में अम्ल हो गया यूरिक। और दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे फलों की जिनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं खट्टे फल। कौन कौन से वो? नींबू, नारंगी, टमाटर और टमाटो सॉस, इसमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंवला, कच्चा आम और अमरूद, देखिए इन सभी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए अंगूर और इमली वो भी खट्टे हैं लेकिन उनमें सिट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है, उनमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। लार आ जाती है, इमली और अंगूर की चटनी खा के लार आ जाती है, लार, टार्ट्रिक। तो दोस्तों अम्लों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो लगभग हमने कवर कर लिया और उम्मीद है आपको एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो भाई अब मिलता है आपको एक प्यारा सा चैलेंज। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और भाई वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी तो व्हाट्सएप पे दियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।